हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10 से आप 11th में आ चुके हैं, अभी अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं। तो क्लास 11th का क्या सिलेबस होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 में मैथ्स का क्या सिलेबस होने वाला है। देखो मैथ्स जो है, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपने सुना होगा इतना कि भाई मैथ्स सबसे अच्छे से पढ़ लेना, सबसे हार्ड पेपर मैथ्स का रहता है। ठीक है, जेई में आपकी रैंक बनाता है मैथ्स। ठीक है, क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेगा केमिस्ट्री। तो भाई मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल आपके स्कूल टेस्ट में जो सिलेबस है और जेई का भी सिलेबस सेम ही है। तो भाई सिलेबस है क्या क्या, जरा डिस्कस कर लें 25-26 सेक्शन के लिए। सबसे पहले पूरे सिलेबस को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यानी टोटल 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड करा गया है। ठीक है, अच्छा अगर इनको 5 यूनिट्स को डिवाइड जो करा है, इसमें अगर मैं चैप्टर्स को देखूं यानी इनकी यूनिट्स को देखूं तो जो 5 यूनिट्स हैं इनमें टोटल आपको 14 चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन 14 चैप्टर्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे क्लास 10th में आपसे बोला जाता था ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट बता दूंगा। भैया तुम ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। यहाँ पे देखो 5 यूनिट हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो पहली जो यूनिट है जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो यार एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, उसमें मैं टिक कर लो भैया ये यूनिट में ये चैप्टर्स हैं, इतने नंबर का है। तो सेट्स एंड फंक्शन जो यूनिट है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, नहीं कितने लेक्चर्स लगेंगे, इससे तो ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो तो वेरी कर सकते हैं टीचर टू टीचर और आप कितना डेप्थ में समझ रहे हो। तो भैया ये जो है वो 23 मार्क्स का है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर आपका लास्ट में बनेगा वो 80 मार्क्स का बनेगा, जैसा आपका 10th में था वैसे इधर है। तो 23 मार्क्स में फर्स्ट यूनिट आती है। और अगर हम देखें फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम हमारा क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस। और अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी निकालोगे तो सेट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और अगर हम रिलेशन फंक्शंस की बात करें तो ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 चैप्टर्स आ गए सेट्स एंड फंक्शंस में, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 है। और यूनिट नंबर 1 कितने नंबर की है, 23 मार्क्स की है। फिर आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा 25 मार्क्स का है। और एलजेब्रा में देखो कितने चैप्टर्स हमारे आते हैं अगर हम देखें। और हाँ, इसमें सेट्स एंड फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कवर है, चैप्टर नंबर 3 भी कवर है, जो कि 23 मार्क्स का है। इसके बाद आता है अलजेब्रा जो कि 25 मार्क्स का है, जिसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वालिटी चैप्टर नंबर 5 है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर हमारा ये चैप्टर नंबर 6 हो गया तो बाइनोमियल आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 8 हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी यूनिट नंबर 3, और जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो 12 मार्क्स के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई ये यूनिट जरा देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारी यूनिट नंबर 3 है, और इसमें क्या क्या कवर होगा, आपका स्ट्रेट लाइन यानी चैप्टर नंबर 9 है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लो। ठीक है, कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये हमारा चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, आप नोट कर लो। तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर 3। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 4 आती है जो कि कैलकुलस है। और भैया कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में बहुत बोला जाता है। कैलकुलस जो है वो 8 मार्क्स का है, क्योंकि एक ही चैप्टर आपका है इस वजह से। ठीक है, तो 8 मार्क्स का है कैलकुलस वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। 12th में कैलकुलस बहुत ज्यादा होता है, अभी तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है जिसमें लास्ट यूनिट आती है जिसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 होता है, और ये हमारा चैप्टर नंबर क्या होता है, 14। तो ये हमारे सारे चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बता दी। और ये जो है वो आपको टोटल कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा, 12 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। पेपर में 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो ये तो है भैया क्लास 11th का सिलेबस, जो कि मैंने आपको यूनिट वाइज बना दिया, जो सीबीएसई आपको बताती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन। इसका अगर आप क्वेश्चन देखोगे स्कूल टेस्ट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। स्पेशली फंक्शन वाला जो पार्ट होता है, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो फंक्शन को आप अच्छे से करें। कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो तो रेफरेंस बुक यूज कर लेना। ठीक है, और अगर
अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में मजा आता है तो एप्लीकेशन पे जाके 11 क्लास का बैच ले लेना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर 11 में किसी चैप्टर को पढ़ना है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर पूरा जितना अच्छा क्लास 11 में करोगे उतना ही फायदा देगा क्लास 12 में। तो भाई ये चैप्टर बहुत मजबूत करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो करना, रुकना नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। फिर इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं पड़ेगी। इनइक्वालिटी बहुत सिंपल चैप्टर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है, मतलब इससे प्रैक्टिस की, ये तो मैं बोलूंगा ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी टाइप का चैप्टर बन जाता है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा समझ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर में। बाइनोमियल थ्योरम आसान चैप्टर है। सिक्वेंस एंड सीरीज 12th में बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस से काम चलेगा। फिर स्ट्रेट लाइन भैया बहुत स्ट्रॉन्ग करना है इसको, इसलिए स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि जेई से हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, भैया अगेन ट्रिग्नोमेट्री, जितनी मेहनत तुम ट्रिग्नोमेट्री में करो, ठीक है, उतनी मेहनत तुम्हें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में करना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा काम आएगा 12th क्लास में। 12th क्लास में एक ऐसा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो अगर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर रखा होगा तो वो चैप्टर तुम्हें बहुत आसान लगने वाला है। फिर आता है तुम्हारा स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो भाई प्रोबेबिलिटी 12th में भी है, तो ठीक है, यहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 11th क्लास में, 12th में है भी नहीं, तो ये चैप्टर ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन करूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा क्लास 11th में। आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करना, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दे रखा है ये चैप्टर जो है ना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा नहीं दे रखा है। तो और ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसके लिए इन दोनों चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और एक मैंने क्या था है जो 11th क्लास में है, 12th में उतना ज़्यादा यूज नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी आपको बहुत अच्छा करना है। तो 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल से, तो आप जरूर करें, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर ली, इन 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको काफ़ी कुछ काम हो जाता है। और अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। अभी आप देख सकते हो मैंने जे 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज निकाली है, तो आप उसको भी देख सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। और बाकी अभी क्या क्या रिक्वेस्ट है क्लास 11th के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।